हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर बोला हमला। हिम केयर योजना को लेकर विपक्ष पर लगभग 110 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप। पंजाब के सीएम भगवंत मान की टिप्पणी पर भड़के एसओआई नेता और कार्यकर्ता। चंडीगढ़ में सीएम हाउस का किया घेराव। नेताओं की पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। बिहार में नई सरकार का काउंटडाउन। 10 को राज्यसभा की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। दिल्ली से लौटने पर देंगे इस्तीफा। असम, पुडुचेरी और केरल में कल मतदान। पोलिंग पार्टियां रवाना। दक्षिण में बीजेपी की सेंधमारी की तैयारी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबरों में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। हम लोग करते हैं खबरों का। असम चुनाव प्रचार से लौटे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। शिमला में साउथ एशियन टेबल टेनिस यूथ चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ करने के दौरान मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और 5 गुटों में बटी हुई है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेता आपसी संघर्ष में उलझे हुए हैं। वहीं हिम केयर योजना को लेकर भी बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान अनियमितताएं हुई, जिसमें 110 करोड़ रुपए तक की गड़बड़ी सामने आई है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार योजना को बंद नहीं करेगी, बल्कि इसमें सुधार किए जाएंगे। टीटी एसोसिएशन का आज मैंने शुभारंभ किया है और पहली बार ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। मैं टीटी एसोसिएशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ अंडर 19 का टीटी का टूर्नामेंट हो रहा है। यहाँ से लोग चुनकर एशियन खेल्स के लिए जाएंगे। इसके लिए मैं आज शुभारंभ करने आया हूँ। तरफ से चुनाव प्रचार की ड्यूटी दी थी। अब दौरे में मैंने जहाँ जहाँ रैलियाँ की वहाँ तो अच्छी स्थिति नज़र आई है। अब 4 मई को जब परिणाम आएगा तभी उसके बारे में बता सकते हैं। भविष्य के गर्म में 9 तारीख को जो मतदाता है वो अपना मत का प्रयोग करके उसको मत पेटी में डाल देगा। उसके बाद ही उस परिणाम का पता लगेगा। इसमें हमारी पांच कंट्रीज है जो पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स और इंडिया। और ये 8 से 11 तक चलेगा। 4 दिन का टूर्नामेंट है जिसमें टीम इवेंट, डबल, सिंगल्स मिला के 144 ट्रॉफीज मेडल्स है और 80 ट्रॉफीज होगी। पहले भी हुआ है कभी हिमाचल में पहला इंटरनेशनल इवेंट है जो टेबल टेनिस का हो रहा है। और ये बहुत गर्व की बात है हिमाचल के लिए, शिमला के लिए, कि वर्ल्ड मैप में एक तरह से टेबल टेनिस में देखा जा रहा है। हिमाचल का इस साल कोई भी खिलाड़ी नहीं है। लास्ट ईयर एक नमन भटनागर था जो अंडर 19 में डबल्स गोल्ड मेडल जीता था, नेपाल में जो हुआ था साउथ एशियन लास्ट ईयर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिनमें विकास परियोजनाएं, किसानों से जुड़े फैसले और कर्मचारियों संबंधित प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार कुछ बड़े फैसलों पर मुहर लगा सकती है, जिनका सीधा असर प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं और बैठक के बाद बड़े ऐलानों की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शिरोमणि अकाली दल की छात्र इकाई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में पंजाब के छात्र नेता चंडीगढ़ में एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए कूच किया। इस दौरान नेताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई। चंडीगढ़ पुलिस सोई के प्रधान राणा रणबीर और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने ले गई। गौरतलब है कि पिछले दिनों सीएम ने मंच से एसओआई को स्मैक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया कहा था। इसको देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिनी अपने पंजाब दे एक गप्पी ते हंकारी स्टेजी मुख मंत्री है जिहड़ा भगवंत मान वालों स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल दा स्टूडेंट विंग है हरियावल दस्ता, जिन्हें समय समय ते चाहे वो वातावरण की शुद्धता वास्ते प्लांटेशन मुहिम होवे, चाहे सब तो वड्डा ब्लड बैंक होवे, ते चाहे स्टूडेंट वैलफेयर के काम होण, ते चाहे पिछले दिनी जो सैनट दे ਜਿਹੜੇ पंजाब यूनीवर्सिटी की सैनट नूं भंग किया जा रहा सी, उन्होंने बचाउण दी लड़ाई लड़नी पई होवे ते अगे वध के लड़ाई लड़ी है। स्टूडेंट वैलफेयर की गल की है। अजिही ऑर्गेनाइजेशन नूं जिन्हें हमेशा
ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਕੋਈ PhD ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮੈਕ ਆਰਗੇਨਾਈजेशन ऑफ इंडिया ਦਾ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां श्री अकाली तख्त साहिब के जत्थेदार और सचखंड श्री हरमिंदर सिंह साहिब के मुख्य ग्रंथी ज्ञान रघुवीर सिंह जी ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह बादल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ज्ञानी रघुवीर सिंह ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल का 2 दिसंबर 2024 को घोषित धार्मिक वेतन यानी सेवा को साजिश कहना श्री अकाल तख्त साहिब और पांथिक परंपराओं की नैतिकता का घोर उल्लंघन है। जत्थेदार ने साफ किया कि 2 दिसंबर का फैसला किसी पर्सनल दुश्मनी से नहीं बल्कि पूरी अकाली लीडरशिप द्वारा संगत के दरबार में कबूल किए गए गुनाहों के आधार पर लिया गया था। कि 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਉੱਥੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੋ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਬੂਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਸੱਜ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। पंजाब में किसानों की हालत, बढ़ता कर्ज, नशे का जाल और कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। मालवा इलाके में कांग्रेस किसान यूनिट की अहम बैठक में सरकार पर बड़े सवाल उठाए गए। नेताओं ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से फसलें तबाह हुई लेकिन किसानों को अब तक पूरी तरह राहत नहीं मिली। केंद्र पर कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगे। साथ ही बढ़ते कर्ज, आत्महत्याओं और नशे और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि हालात नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इंसो यानी इंटरनेशनल एनजीओ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम के बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आर.के. सदन के कई दर्जनों कुर्सियां टूटी हुई पाई गई। इस चीज को लेकर आज अखिल भारतीय छात्र संगठन यानी एबीवीपी ने प्रेस वार्ता कर इंसो के इस घटनाक्रम की घोर निंदा की। इस सभी घटनाक्रम को लेकर एबीवीपी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति के ओएसडी से शिकायत भी की और कार्रवाई की मांग की। पंजाब में हो रही बेमौसम बारिश से किसानों की गेहूं की फसल को पूरी तरह बर्बाद हो गई है। खासकर मोगा जिले में भारी बारिश ने फसलों को तबाह कर दिया है। किसानों ने कहा कि सरकार बार बार मुआवजे का दावा करती है लेकिन जमीन पर अब तक कोई राहत नहीं मिली है और अधिकारी भी मौके पर नहीं पहुंचते। खराब तो सारी हो गई है। अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आए एक यात्री के बैग
से 1964 ग्राम गांजा बरामद किया। मिठाई के डब्बों में छुपा कर लाए गए इस गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 96 लाख रुपए है। कस्टम विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्री को गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिनेश बस्सी ने गोल्डन गेट दुर्वसी फ्लाईओवर की बदहाल स्थिति पर आम आदमी पार्टी सरकार और संबंधित विभागों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि फ्लाईओवर की मौजूदा हालत इतनी खतरनाक हो चुकी है कि यहां किसी भी समय गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। ਇਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਪਹਿਲਾਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿ ਕੇ 2024 ਚ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਲ ਧੱਸ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਤ, ਕੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁਲ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਵੇਚਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। पंजाब के रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने एक वीडियो बयान में किसानों के लिए चिंता व्यक्त की है। उन्होंने खराब मौसम के कारण फसल को भारी नुकसान पर दुख जताते हुए पंजाब सरकार की आलोचना की। उनसे प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना को समय पर लागू नहीं किया। मंत्री ने कहा कि इस चूक के कारण किसानों को संकट के इस समय जरूरी वित्तीय सुरक्षा नहीं मिल सकी है। उन्होंने इस बयान पर राज्य में किसानों के हक और सरकारी योजनाओं की जवाबदेही पर नई बहस छेड़ दी है। ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਏ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। फतेहगढ़ साहिब में वॉलीबॉल खिलाड़ी जसवीर सिंह मंसूरपुर की सड़क हादसे में मौत हो गई। दोस्त के साथ बाइक से अपने गांव लौट रहे जसवीर को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां जसवीर की मौत हो गई। वो नेशनल लेवल पर वॉलीबॉल खेल चुके हैं और गांव मजपुर के रहने वाले हैं। उनकी मौत के बाद उनके गांव के लोग दुखी हैं। वहीं एसएचओ ने बताया कि ट्रैक्टर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, साथ ही आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बठिंडा में सरहिंद नहर में एक महिला का शव उतराता हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम और सामाजिक संस्था सहारा जनसेवा ने मौके पर पहुंचकर शव को नहर से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थोड़ी देर पहले एक इन्फॉर्मेशन मिली सी कि एक डेड बॉडी सरहंद कनाल दी जिहड़ी नहर दे विच एक मिली है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਦਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਿਟੀ 2 ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੈ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਲੇਡੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब के जालंधर शहर में अपराध की एक और बड़ी घटना सामने आई, जहां कुकी ढाबा के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार 2 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर बैंक में पहुंचे और हथियार के बल पर कैशियर से करीब 7 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए, जिससे बैंक कर्मचारियों और वहां पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।
तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।